विजय प्राप्त हो। खिन्न मना होकर के वे अपने इंद्रप्रस्थ को आते हैं और राज्यसभा में उपस्थित हो जाते हैं। जब उपस्थित हो जाते हैं तो अर्जुन के मुख कमल को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भ्राता, हे प्रिय अनुज, आप का जो मुख कमल की जो कांति है ये कुछ फीकी पड़ी हुई है, क्या कारण है? कहीं आपने आपकी शरण में आए हुए गयु ब्राह्मण व किसी जीव की आप रक्षा तो नहीं कर पाए? क्या किसी को बिना भोजन कराए आपने भोजन तो नहीं कर लिया? अथवा किसी वृद्ध की, बच्चे की और रोगी का कहीं आपके द्वारा अपराध तो नहीं हुआ? अथवा किसी अगम्य स्त्री के साथ आपने गमन तो नहीं किया? कि आपका मुख कमल की जो कांति है वो फीकी पड़ी हुई है। लेकिन अर्जुन कहते हैं तो वो चुप रहते हैं, कहते हैं हमको तो परमात्मा ने ठग लिया। हम जिसे अपना भाई मानते थे, अपने मामा का लड़का मानते थे, ममेरा भाई मानते थे, अपना गुरु मानते थे, अपना सखा मानते थे, वो तो परम प्रभु परमात्मा थे और हमें छोड़ करके परम धाम को चले गए और यदुवंश का भी ब्राह्मणों के श्राप से संहार हो गया। भगवान की आज्ञा पा करके मैं गोपियों को लेकर के उस ब्रज मामाओं को लेकर के आ रहा था तो भीलों ने मुझे महाभारत के विश्व विजेता अर्जुन को हरा दिया और उन गोपिकाओं को लूट लिया। 2 मिनट का समय और लेंगे आपका। उन गोपिकाओं को क्यों हरण किया, भीलों ने क्यों लूटा? वो भी पूर्व काल में श्रापित थी। यमुना जी के पावन पुलन में, यमुना जी के जल में अष्टावक्र जी महाराज सूर्यनारायण भगवान को अर्घ देकर के संध्या वंदन तप कर रहे थे, प्रणाम। तो गोपियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज अगर आप हमारे से प्रसन्न हो तो हमें वरदान दो, हमें परमात्मा पति के रूप में प्राप्त हो। तो अष्टावक्र जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब अष्टावक्र जी महाराज जल से निकल करके अपने आश्रम को जाने लगे तो उनकी चाल को, उनके शरीर को देख करके वो हंसने लगी गोपियां। तो अष्टावक्र जी महाराज ने श्राप दिया कि हे कुलटाओ, मैं आपको श्राप देता हूं, आपको परमात्मा तो मिलेंगे लेकिन आपको भील आपको लूट लेंगे, आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट करेंगे। तो उन्हीं के श्राप के द्वारा उन गोपियों को, उन यदुवंश की वधुओं को भीलों ने लूट लिया। ये जब सब समाचार माता कुंती ने सुना तो माता कुंती अपने शरीर को तत्क्षण ही छोड़ देती। जिस प्रकार से त्रेता में राम के विरह में दशरथ जी महाराज अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से माता कुंती कृष्ण विरह में अपने शरीर का त्याग करती हैं, इस पंचभौतिक शरीर को त्याग देती हैं। युधिष्ठिर जी महाराज अपने नन्हे से पौत्र परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पे अभिषेक करके पुनः वो भी हिमालय की बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, स्वर्गारोहण करते हैं। सभी शरीर को छोड़ देते हैं धीरे धीरे और उनके साथ एक कुत्ता जाता तो वहां पे एक विमान आता है और कहता है कि भाई आप महाराज धर्मराज जी आप इसमें विराजमान हो जाइए। तो महाराज धर्मराज कहते हैं कि भाई देखो मेरे भाई है जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और हमारी भार्या जो द्रौपदी थी वो तो पहले ही शरीर को नष्ट कर चुके हैं, गल चुका है और मेरा साथ केवल इस कुत्ते ने दिया है। ये मेरी शरण में आया है और मैं एक राजा हूँ तो मुझे अशरण में आए हुए व्यक्ति का मैं परित्याग नहीं करता हूँ। अगर आप इस कुत्ते को मेरे साथ लेकर के चलोगे तभी मैं स्वर्ग को चलूंगा, अन्यथा नहीं चलूंगा। तो वह वहां पर वह कुत्ता स्वयं धर्मराज का स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं कि हम आपके धर्मशील आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे। हे धर्मराज आप भी पूर्व काल में धर्मराज थे, मांडव ऋषि के हिसाब से आपको इस प्रतिरूप लोक पर आना पड़ा। इसीलिए
वे स्वर्ग को चले जाते हैं। परीक्षित जी महाराज न्याय धर्म के द्वारा अपने प्रजा का पालन करते हैं। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं जंगल में एक गाय और बैल का जोड़ा रो रहा है। बैल के 3 पग टूटे हुए हैं और एक पग से खड़ा है। वे विलाप कर रहे हैं। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आपकी दुर्दशा किसने की है? कहते हैं वो वृषभदेव कहता है, बैल कहता है, कोई तो कहता है कि ये अपने कर्मों का ही फल है, जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कोई विद्वान कहता है कि ये ग्रह आदि का दोष है। अब हम किसको दोष दें महाराज? ये हमारा ही कर्म का फल है, हमको किसी ने कष्ट नहीं दिया है। कोई कहता है जो अपने कर्म किए वो पाप हमारे आगे आते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं हम जान गए आप स्वयं धर्मराज हो और ये गाय रूपी स्वयं पृथ्वी माता है। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए इसीलिए तुम दुखी हो, लेकिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। क्योंकि सतयुग में जो धर्म कर्म होता था वो कलयुग में नहीं होता है। 4 पैरें धर्म, यज्ञ अनुष्ठान करना, तप करना, दान करना, ये अब केवल और सत्य, अब कुछ नहीं है। खाली एक ही चरण है कलयुग में, वो है दान। ये न केन कल्याण दान करे कल्याण, ये न केन विधि से केवल कल्याण दान के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं तो एक शूद्र राजा गाय बैल को अपने पैरों से मार रहा था, ठोकर दे रहा था। ये रूप इस प्रकार के उद्देश्य को देख करके और महाराज तलवार निकाल लेते हैं और उस राजा को मारने के लिए चले जाते हैं, जो मलेक्ष राजा। परीक्षित जी महाराज को आया देख करके वह उनकी शरण में जाता है दीनहीन होकर के, और शरण में आए हुए को देख करके उन्हें माफ करते हैं। कहते हैं आप कौन हो? बोल महाराज मैं कलयुग हूँ। बोल कलयुग हो तो आप मेरे राज्य से चले जाओ, आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कलयुग कहता है महाराज मैं पृथ्वी पर जहाँ भी जाता हूँ वहीं आपको धनुष बाण लिए देखता हूँ। आप पूरी पृथ्वी के इस भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट आप ही हो, बताओ मैं कहाँ जाऊं? बोल भाई आप में गुण क्या है? बोल महाराज मुझमें कुछ गुण नहीं है, केवल एक ही गुण है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावे भवतारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो महाराज ना तप ना स्वाध्याय ना भगवान की सेवा, केवल राम राम जपो, इसी से कल्याण हो जाता है। इस कल्याण रूपी गुण को देख करके चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी महाराज उसे कहते हैं कि आप 4 जगह मेरे राज्य में स्थान देता हूँ, जहाँ मदपान होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ हिंसा होती हो और जहाँ परस्त्री गमन होता हो, उन 4 जगहों पर। बोले महाराज आपने मुझ में इतना बड़ा गुण देखा, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष, ये उसकी सेनाएं हैं कलयुग की। बोले महाराज एक अच्छा सा रूम और दे दो। तो परीक्षित जी महाराज उसे स्वर्ण में भी बास देते हैं। कौन से स्वर्ण में बास है? जो अधर्म से कमाया हुआ है, अपनी मेहनत से कमाए हुए स्वर्ण में कलयुग का बास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो, उस दोष की निवृत्ति के लिए उस वस्तु को परमात्मा को चढ़ा दो और परमात्मा का प्रसाद मान करके उस वस्तु को आप ग्रहण कर लो, तो उसका संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो इस प्रकार से उन्हें बास देते हैं
अपने नगर में आ जाते हैं। एक दिन अपने राजकोष में जाकर के देखते हैं, एक बक्से में एक सुंदर मुकुट था, उसे वो पहन लेते हैं और शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। शिकार खेलते खेलते देखो, एक तो हिंसा में भी कलयुग का वास है। एक मुकुट सोने का था, उनके सिर पर था, इसीलिए कलयुग उनके मस्तिष्क में आकर के विराजमान हो गया। जो मुकुट था वह राजा जरासंध का था। जब विजय प्राप्त करके राजा जरासंध को भीमसेन ने मार दिया तो उसके मुकुट को लेकर के आए। उसके पुत्र सहदेव ने खूब विनय की कि महाराज ये हमारे कुल का मुकुट है, आप इसे दे दो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। लेकिन भीमसेन ने उसे नहीं दिया और लेकर के आ गए अपने विजय की निशानी के रूप में। तो वही मुकुट आज परीक्षित जी महाराज ने पहन लिया। कलयुग का उसमें वास हो गया। भूख प्यास सताने लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए और जल की याचना की। समीक ऋषि महाराज समाधिस्थ थे, इसीलिए वे नहीं जान पाए और राजा परीक्षित ने अपना अपमान समझा। इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प उनके समीप पड़ा हुआ था। उसे अपने धनुष की नोक पर रख करके और उसे आरती की तैयारी करो तो वहां पे उसके सिर गले में डाल देते और चले जाते। इस प्रकार से गंडकी कौश की नदी में समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि तप कर रहे थे। उनके जो सहपाठी थे उन बच्चों ने बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो वे उस कौश की नदी का जल लेकर के संकल्प करके आए। राजा परीक्षित को श्राप देता है कि जिन ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से उसे इतने बड़े चक्रवर्ती कि राज्य की पदवी मिली और वह आज उन्हें ब्राह्मणों का अपराध करता है, तो मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक उसके प्राण हर लेगा। इस प्रकार से वो श्राप देता है और अपने पिता के पास आता है। पिता को सारा वृत्तांत बताता है और समीक ऋषि उस मरे हुए सर्प को दूर डाल देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, आपने अच्छा नहीं किया है, आपने राजा को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया है। अरे वो हमारे अतिथि थे, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए थी, हमें उनका अपराध हुआ। अपने शिष्य को भेजते हैं, कहते हैं कि आप जाओ राजा परीक्षित से कहना कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है, आप अपनी मुक्ति का कोई साधन बनाएं। जब राजा को समीक ऋषि के शिष्य को द्वारा मालूम हुआ कि मुझे समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो अपने संपूर्ण राजपाट को तत्क्षण छोड़ करके और अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन में बैठा करके गंगा नदी के पावन पुलन पर जो मुजफ्फरनगर में आज सुखताल के नाम से विख्यात है, वहां पर बट वृक्ष के नीचे जा करके और भगवान का भजन करने लगे। राजा को श्राप के बारे में सुनकर के सभी देवता, सभी नदियां, सभी ऋषि, सभी मुनि अपने पुत्र पौत्र शिष्य पढ़कर के साथ राजा के सम्मुख आए और वहीं पर श्री नारद जी महाराज के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज को बताया कि आज आप राजा के पास चलें, क्योंकि वहां पे उन्हें श्राप लगा हुआ है और आप उनकी मुक्ति का कोई साधन बताएं। तो वहां पे आ जाते हैं। ऋषियों का आया देख करके श्री परीक्षित जी महाराज उनके चरणों में वंदन करते हैं और कहते हैं कि मृत्युमान नहीं, जिसकी मृत्यु निकट है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई ऋषि कहता है कि उसे तप करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है यज्ञ करो। वहां पे पारा वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे, शक्ति के पाराशर थे और पाराशर जी महाराज के व्यास जी भी थे। लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज का ज्ञान, और वो कहते हैं कि हे राजन, आपको तो केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही श्रवण करनी चाहिए, जिसके द्वारा आपका परम कल्याण होगा, आपकी मुक्ति होगी। इस प्रकार से
और वहाँ पे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुंदर कथा का वर्णन होगा। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज के सम्मान की पावन कथा श्रीमद् भागवत का आपको साथ साधन कराएंगे। समय भी काफी हो गया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं और पुनः और भगवान की कथा का यहीं पे विराम करते हैं। जय जय श्री राधे। और कल आपको श्री वामन भगवान की झांकी का दर्शन कराया जाएगा। वामन भगवान पहला ध्रुव चरित्र, ये कथाओं का रसपान कराया जाएगा श्री हमारे नवल किशोर दास महाराज जी के मुखारबिंद से। अब आपके सामने आ रही है झांकी हमारे सुखदेव भगवान जी की, और ये मैया रास्ता छोड़ दें। आज के जो मुख्य आचार्य हैं वो सुखदेव जी महाराज का पूजन करें, वो आ जाएं व्यासपीठ पर। आज के मुख्य यजमान श्री भारद्वाज जी महाराज और जय जय श्री राधे। सबसे पहले हमारे आज के जजमान हैं वो पूजन करेंगे, फिर जो कल के जजमान थे हमारे प्रधान जी वो आएंगे अपने परिवार को लेकर के। मेरे सुखी देव आए हैं, मेरे सुख देव आए हैं, मेरे सुख देव आए हैं। सभी भक्तगण बैठे रहे हैं, अभी एक एक भक्तगण खड़े होकर के पूजा करेंगे। पहले इनकी पूजा हो जाने दो। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सुखदेव आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सुख देव आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सुख देव आए हैं। चरणों को बहा करे प्रेम की गंगा, इनके चरणों को बहा करे प्रेम की गंगा, बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सुख देव आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सुख देव आए हैं। आने को तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है।
तेरे दर पे आने को, तेरे दर पे आने को, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। करे अपने भगीबन को, उमरिया ही मेरी आके देखी करे अपने भगीबन को, देखी करे अपने भगीबन को। हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन। जो ये पैसा है ये गिर रहे हैं उनको वहां कर दो। कोई रोशनी मेरी गलियां, तेरे सुख देव आए हैं, सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सुख देव आए हैं। सुनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सुनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहो हरदम, कहो हरदम यही सबसे मेरे सुख देव आए हैं, सजा दो गए तो गुलशन सा, मेरे सुख देव आए हैं, सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सुख देव आए हैं, मेरे सुख देव आए हैं। बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब सभी भक्तगण अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। नहीं, आरती सुखदेव जी भगवान की आरती होगी। हाँ ठीक है, दोनों की आरती होगी और इनको बैठे ही रहो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण जितने बैठे हुए अपने स्थान से खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे परम सुखदेव भगवान जी की आरती होगी और श्री भागवत जी की आरती होगी।
और थोड़ा थोड़ा पीछे सरक जाए मैं, जाओ थोड़ा सा पीछे हट जाओ मैं।